नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि खबर मथुरा से है, जहां राखी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं जिला जेल मथुरा में बंदियों के लिए जेल में बहनें राखी लेकर पहुंची। बहनों ने जेल में राखी बांधी तो भाई भावुक हो गए। उन्होंने बहनों को अपराध की दुनिया छोड़ने का वचन दिया। तीर्थ नगरी मथुरा के जिला कारागार में सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा जिला कारागार में बंदियों को उनकी बहनों से खुली मुलाकात रखी गई। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा, जहां सुबह 6 बजे से जेल के गेट पर बहनों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन को? अच्छा लग रहा है जो आज राखी बांधने किया है। जिला क्या कुछ कहना कर चाहेंगे? कुछ नहीं, यहाँ मुझे को 2 साल हो गई हैं। यहाँ मेरी बहन राखी बांधने आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ से बाहर लेकर के सुधरूँ, कोई अच्छा कार्य करूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ जिला कारागार जेल में। और मैं चाहती हूँ भगवान को ऐसी दुआ दे, दुख तो बहुत है पर ऐसी दुआ दे कि भाई मेरे भैया अगले रक्षाबंधन पर बाहर आ जाएं, बाहर राखी बांधें। आज जो है शासन की तरफ से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप हम व्यवस्था हमने प्रदान की है। और इसके अतिरिक्त ये है कि जो मुलाकात का समय है वो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक महिला बहनें अपने पुरुष भाइयों से आके मिल सकती हैं। इसके पश्चात जो है पुरुष भाई जो अपनी महिला बंदी बहनों से मिल सकते हैं, उन्हें हम मुलाकात का समय प्रदान करेंगे। इसमें हमने एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो। और इसमें शरबत, बिस्किट और पानी, इन सब की व्यवस्था है। टेंट की व्यवस्था है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो है डिफरेंट बैचेस में जो है जो हमारे मुलाकाती हैं वो जा रहे हैं। तो बैचेस हमने बना दिए हैं और वो डिफरेंट बैचेस के अंदर ही उनको समय निर्धारित करके इससे इस समय के बीच में ये बैच रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। कितनी संख्या होगी लगभग बहनों की आने? अब खबर मैनपुरी से है। आपको बता दें कि राखी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं यूपी के जिला जेल मैनपुरी में कुछ ऐसी बहनें जिनके भाई किसी न किसी केस में सजा काट रहे हैं, वही अपने भाइयों को बांधने के लिए राखी बहनें पहुंची। बहनों ने जेल में राखी बांधी तो भाई भावुक हो गए। इस अवसर पर जिला कारागार में बंदियों को उनकी बहनों से मुलाकात रखी गई। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात रही, जहां सुबह 6 बजे से जेल के गेट पर बहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। कारागार मैनपुरी में और आज हमारे साथ कोमल मैडम मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि जेल की व्यवस्था के बारे में और आज रक्षाबंधन का जिस तरीके से पर्व है उसको किस तरीके से जेल प्रशासन और लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। क्या प्रोसेस है जेल का और आज कितने कैदी यहाँ पे मिल सकते हैं पूरे दिन में? जो हमारी व्यवस्था है वो सबसे पहले जो फोकस है वो हमारा सुरक्षा पे है। और सुरक्षा में सबसे पहले जो बिंदु आता है वो क्राउड मैनेजमेंट का है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है वो भी हमने व्यवस्थित तरीके से लगा रखी है। वेटिंग एरियाज़ बना रखे हैं बाहर भी और अंदर भी। तो फाइनली जब ये अपने भाइयों को राखी बांधेंगे उससे पहले इन्हें 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक वहाँ प्रतीक्षा करेंगे, फिर यहाँ लाइन में, और उसके बाद अंदर भी हमने वेटिंग एरिया बना रखा है जहाँ पे कूलर वूलर की व्यवस्था कर दी है ताकि धूप गर्मी वगैरह इनको ना लगे। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि इनकी प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं, वो यहाँ पे हेल्प डेस्क बनी हुई है। वो यहाँ पहले अपनी पर्ची वहाँ इंतज़ार करेंगी, फिर यहाँ पर्ची कटवाएंगे। उसके बाद ये पर्ची अंदर जाती है और अंदर जाके उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद जब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की इतनी इस बैच में इतने लोगों को बुलाना है, फिर उसी हिसाब से उनको कॉल किया जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। तो क्या टाइम कोई यहाँ पे है कि सुबह से शाम तक का एक टाइम स्लॉट आप लोग दे रहे हैं? हमने 7:30 बजे से चालू कर दी थी मुलाकात और
और जब तक जेल बंद नहीं हो जाती 5:30 बजे 50 लगता है, उससे पहले मुलाकात कर सकती है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इस समय हम देख सकते हैं हमारे सामने पीछे जितनी भी बहनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पे जैसे मैडम कोमल मनाली ने बताया कि हमारे यहाँ पे टाइम का जो एक मैनेजमेंट यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है और उसके अनुरुद्ध ही आपको यहाँ पे मिलना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी यहाँ पे बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बनने का त्यौहार कर रही हैं। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोलकाता की घटना के बाद जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं लोगों में उबाल भी नजर आ रहा है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना यूपी के मुरादाबाद से सामने आई, जहां शनिवार को निजी अस्पताल एबीएम में चिकित्सक डॉक्टर शाहनवाज ने दलित नर्स को अपनी हवस का शिकार बना लिया। एक महिला नर्सरी वार्ड बॉय ने नर्स को चिकित्सा के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि आरोपितों ने कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले में थाना ठाकुरद्वारा में डॉक्टर शाहनवाज, नर्स महनाज और जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तीनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और साथ ही अस्पताल को सील कर दिया गया है। बता दें कि सीएमओ मुरादाबाद डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, विभाग की टीम ने निरीक्षण किया और अस्पताल के लाइसेंस के निरस्त और सील की प्रक्रिया भी की गई है। पुलिस के अनुसार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल शाम मुझे इस प्रकरण की जानकारी मिली कि ठाकुरद्वारा में एक एबीएम हॉस्पिटल है जो काशीपुर रोड पर स्थित है, जिसके संचालक डॉक्टर शाहनवाज हैं और वहाँ पर डॉक्टर सरताज आलम और सर्जन है, जनरल सर्जन, और हिमांशु चौधरी एक MBBS उसको पर्सन इंचार्ज हैं। तो वहाँ पर मैंने भेजा, तो वहाँ पर अपनी एक टीम को भेजा था जिसमें डॉक्टर इंतखाब आलम थे, कमल सिंह फार्मासिस्ट थे और आशु गुप्ता थे। इनको मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा से मौके पर भेजा, तो वहाँ पर इनमें से कोई भी लोग मौजूद नहीं पाए गए तथा वहाँ पर 9 मरीज भर्ती पाए गए। उसके बाद में वहाँ पर एक जनरल सर्जन, अब मैंने अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा के जनरल सर्जन डॉक्टर जुनैद व ठाकुरद्वारा की जो CSC है इसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजपाल व नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार को वहां भेजा तथा वहां पर इनकी OT व अस्पताल को सील करा दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो कौन है? जिसमें जो इस अस्पताल के संचालक थे डॉक्टर इंतखाब, डॉक्टर शाहनवाज, वो भी शामिल हैं। एक इस महिला हैं महनाज, एक वार्ड बॉय, वो भी, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई पाली थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव में एक 28 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां गांव के ही 4 लोगों पर अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना से क्षेत्र में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर SP नीरज कुमार जादौन भी मौके पर पहुंचे और जांच की पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पुलिस अब इस मामले में पूरी तरह से एंगल की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 19-20 अगस्त 2024 की रात को थाना पाली के ग्राम हसनापुर के निवासी सर्वेश खां के घर पर उसी गांव के निवासी गौरव पुत्र संतोष की गोली लगने से मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। थाना पाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर में सीसामऊ सीट पर उपचुनाव जीतने को लेकर बीजेपी ने संगठन के नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है, जिसमें डिप्टी CM से लेकर फाइनेंस और आबकारी मिनिस्टर शामिल हुए। डिप्टी CM ने इस सीट पर चुनाव जीत का टारगेट मंत्रियों को सौंपा है और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इस दौरान डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीतेगी। कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से हमें रिपोर्ट किया है, आम जनमानस ने ये मन बना लिया है कि इस बार सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अब बात करेंगे मैनपुरी की। आपको बता दें कि कोलकाता हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का क्रिश्चियन तिराहे पर पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उनको न्याय दिलाने के लिए विशाल प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मैनपुरी द्वारा जिला कार्यालय से विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में महिला अपराध के बढ़ते हुए संख्याओं के लेके और गत दिनों में आरजी मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा जो थी डॉक्टर, उसकी हत्या की गई और रेप किया गया। उसके बाद प्रशासन द्वारा उनके अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में आज एबीवीपी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी ही कोलकाता में आरडी मेडिकल कॉलेज में जो कि एक डॉक्टर थी महिला, उनके साथ रेप और मर्डर का वो लिया गया था। तो उसके अलावा मतलब वो एक नाइट की ड्यूटी के वजह से रुकी हुई थी और उस टाइम हुआ उनके साथ, तो इसी वजह से हम लोग ये पुतला दहन किया। उन लोगों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कुछ तो होना ही चाहिए। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई में पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में आक्रोश है। इसी को लेकर शाहबाद डॉक्टर एसोसिएशन ने शाहबाद में विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान डॉक्टर हाथों में स्लोगन लिखे हुए पोस्टरों के साथ वी वांट जस्टिस और सुरक्षा नहीं कर्तव्य नहीं के नारे लगाते हुए शांति मार्च निकाला। हम लोगों का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये बाद में कैंडल मार्च पे इसकी जो समापन हुआ है, कैंडल मार्च पे हुआ है। ये हुआ है जो कोलकाता में एक हमारी ट्रेनी डॉक्टर थी, उनका बलात्कार के बाद में जघन्य रूप से उनकी हत्या की गई थी। अभी तक उस ट्रेनी डॉक्टर को जिस तरीके से न्याय चाहिए था वो मिल नहीं पाया। आनन फानन में कुछ लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो दोषी हैं वो अभी पूरी तरीके से पकड़े नहीं गए हैं, अभी बाहर हैं। हम लोगों की मांग है कि दोषियों की पर कार्रवाई हो और जो ट्रेनी डॉक्टर है उसको न्याय मिले। साथ ही साथ हम लोग देश भर के सारे मेडिकल कॉलेजेस और जो भी सरकारी अस्पताल हैं या हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके लिए हम लोग की सरकार से ये मांग है कि हम लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी पुरुष या महिला, ज़्यादातर महिला के केस में ऐसा रहे कि उनको लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया रहे। अगर क्योंकि जो महिलाएं हैं अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर एक तरीके का भय जो व्याप्त होगा समाज में। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो वो क्या इलाज दे पाएंगे आपको। अगली खबर यूपी के संभल से है। आपको बता दें कि जल निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ग्रामीण लोगों को बांटने को आई जल जीवन मिशन की 2 लाख सरकारी किताबें सड़क किनारे फेंक दी गई, जो बरसात में किताबें कई महीने तक भीगती रही। आपको बता दें कि किताबों के वायरल वीडियो होते ही किताबों पर पीएम और सीएम का फोटो है, जहां सूचना मिलने पर एसडीएम संभल टीम पहुंची मौके पर और सरकारी किताबों को वाहनों में भरा गया। दरअसल पूरा मामला संभल के हल्लू सराय का है। जिले भर में जहां हर घर नल योजना के तहत काम चल रहा है और लोगों को पीने को सरकार शुद्ध पानी उपलब्ध करा रही है, वहीं जल निगम के लापरवाह अधिकारियों ने ग्रामीण लोगों को बांटने को आए किताबों के 1000 बंडल जो कि 2 लाख सरकारी किताबें सड़क किनारे फेंक दिए हैं। ये सब जल निगम की किताबें हैं और इन्होंने जो भी इसके ठेकेदार होंगे, उन्होंने घर घर जल योजना का कार्यक्रम केंद्र सरकार का चल रहा है। इसमें इन्होंने ये किताबें बांटनी थी, लेकिन इन्होंने किसी को किताबें नहीं बांटकर यहाँ पर कूड़े की ढेर की तरह यहाँ इन्होंने फेंक दी। कब से पड़ी यहाँ पर ये? इसको कई दिन हो गए पड़े हुए। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र लगता है? ये हल्लूसाया लगता है। कौन सा रोड है ये छोटा हसनपुर रोड है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी ये सरकारी योजना उसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 2 लाख के आसपास बुकलेट आई थी भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। एक टर्बो कंपनी थी, उन्होंने यहाँ गोडाउन में सारी पुस्तकें रखी। उसके बाद ये जल जीवन मिशन के जो एई हैं उनको दे दी गई थी सारे ब्लॉक्स में वितरित करने के लिए। 8 महीने से संबंधित कंपनी नोटिस दे रही थी, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। बाद में कंपनी ने वो सारे कार्टून बाहर निकाल के रख दिए,
जिसमें कुछ जो बुकलेट है वह नष्ट हुई पाई गई। तो अभी हमने रिपोर्ट भी ले ली है और जो जल जीवन मिशन के द्वारा और SDM साहब ने भी बयान लिए हैं, तो एक FIR भी दर्ज करवा रहे हैं। और जितनी भी पुस्तकें हैं तो हमने EO साहब को और हमारी पूरी टीम को लगा करके पूरे 8 के 8 ब्लॉक में पहुंचा दिए, ताकि जो वास्तव में लाभार्थी हैं उन तक वो पहुंचे और सरकारी योजना का प्रचार प्रसार। सर ये बता रहे हैं कि कई महीने से यहाँ पड़ी हुई थी और इसमें यहाँ थी 8 महीने से 6-7 नोटिस भी दिए गए थे। उसके बाद भी जो जल जीवन मिशन है उनके जो AE है यहाँ के, उन्होंने बांटी नहीं थी, तो उनके खिलाफ FIR करवा दी। यही सबके खिलाफ। थैंक यू। ये जल कल विभाग की है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हर घर जल, उसी से संबंधित उसकी जानकारी उसमें दी गई है कि कैसे हम जल का उपयोग करें, कैसे हम जल संचय करें, कैसे हम हर घर को स्वच्छ जल मिले। कितनी संख्या में किताबें होंगी सारी? मेरे ख्याल से 2 ट्रॉली निकल चुकी हैं, अभी 1 ट्रॉली और भरी जा रही है और एक छोटा हाथी है। मेरे ख्याल से अभी 2 ट्रॉली और चाहिए होंगी। मेरे ख्याल से 4, 5, 6, 7 ट्रॉली कम से कम किताबें होंगी। किस उद्देश्य से ये किताबों का निर्माण किया गया होगा? ये उद्देश्य तो सर ये था कि लोगों को जागरूक करने के लिए किताबों की छपाई की गई थी। और किताबों पे जो लागत लगी थी वो भी हम सब लोग जानते हैं। पेड़ कटने के बाद में कागज़ बनता है, कागज़ बनने के बाद वो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आती हैं। अब इनके पास अगर स्टॉक रखने की जगह नहीं थी, इन्होंने खुले में यहाँ छोड़ दिया। बरसात का भी समय है और मेरे ख्याल से भीगी रही हैं सारी किताबें, आपने भी देखी है। मेरे ख्याल से पन्ने खुलने की कोशिश हमने की थी 1-2 की, लेकिन वो हो नहीं पाई। बीच की शायद कुछ किताबें बची हुई होंगी। अच्छा, वो शीशियों में क्या है उसमें जो है? शीशियों में सर मैंने नहीं देखा। अब बात करेंगे चंदौली की। आपको बता दें कि चंदौली में SP आदित्य लांघे के निर्देश पर बलुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बलुआ पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम ने घटना का अनावरण किया है, जहां आधा दर्जन से अधिक की तलाश जारी है। बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ पुलिस गौशाला पशुओं को छोड़ने जा रही थी, जिसे बलुआ पुलिस को चुनौती देते हुए गौ तस्करों ने PRD जवान को नीचे उतारकर पिकअप को मय गौवंश के साथ लूट ले गए। इसकी जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, CO सकलडीहा मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना के अनावरण को सर्विलांस क्राइम ब्रांच व बलुआ पुलिस को अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में लगा दिया, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटकांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्त में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, 14 अगस्त को थाना बलुआ द्वारा 2 पिकअप पकड़ी गई थी। उसमें कुछ गोवंश भी बरामद हुए थे। मुकदमा पंजीकृत करके उसमें जो अभियुक्त गण है उनको जेल भेज दिया गया था। पिकअप में जो बरामद गोवंश थे, उसमें एक पिकअप में PRD के सिपाही के साथ में गोवंश को गौशाला में भेजा जा रहा था। तो उसी दौरान कुछ वाहन आए, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस वाहन को रोककर PRD का जो सिपाही था और जो कर्मचारी थे गौशाला को, उनको बाहर निकाल के ये जो पिकअप थी और गोवंश थे उनको लूट के वहाँ से फरार हो गए थे। ये 14 तारीख की शाम की घटना है। 15 तारीख को इस घटना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत क्योंकि हमारी सभी टीम्स, हमारे एडिशनल SP साहब के निर्देशन में CO साहब, थाना की टीम, जो SOG की टीम है, सभी को इसमें लगाया गया था। तो क्योंकि इनके सब पे दबिश दी जा रही थी इनके सबके घर में। अब बात करेंगे यूपी के जालौन की। आपको बता दें कि गोहन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि चेकिंग के दौरान चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर जालौन की गोहन थाना क्षेत्र में ग्राम सारवन के पास चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी की फिराक में घूम रहे थे। उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किया गया और पुलिस आगे की पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। जी, आज 17 अगस्त 2024 को गोहन पुलिस के दौरान गश्त सरावन के पास लगभग 3 बजे रात्रि को एक मोटरसाइकिल में 3 लोग संदिग्ध हालत में आते हुए दिखाई दिए। इनकी जब जामा तलाशी ली गई और पूछताछ की गई तो चोरी की जो पैसे थे वो बरामद हुए, साथ ही साथ चोरी की मोटरसाइकिल व अन्य जो चोरी के उपकरण थे वो इनके से बरामद हुए हैं। इनके नाम प्रमोद कुमार दोहरे, अजय दोहरे व देवेंद्र दोहरे हैं। इनको गिरफ्तार करके जो भी उचित विधिक कार्रवाई है इसमें की जा रही है। आगे की जो भी सूचना होगी आपके साथ साझा की जाएगी। अगली खबर असम से है। आपको बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ में जहां मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ ग्रेटर का मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बता दें कि बड़ी संख्या में असम के कई जिलों राज्यों से धावक पहुंचे। दौड़ा, पसीना बहाओ और दोहराओ टैगलाइन पर मैराथन आयोजित की गई। साथ ही कई श्रेणियों में प्रतिभागियों ने भाग लिया। बता दें कि युवाओं को खेल प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल की भांति इस साल भी डिब्रूगढ़ की जानी मानी सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ ग्रेटर ने डिब्रूगढ़ मैराथन 8 का आयोजन किया, जहां शहर पुराने सरकारी हाई स्कूल मैदान में मैराथन के 8वें संस्करण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रशांत फूकन व आमंत्रित अतिथि के रूप में आदित्य हॉस्पिटल डॉक्टर सिद्धार्थ व डॉक्टर शशि साहेवाला और मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैराथन में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच की सदस्य बहुत ही कुशलता के साथ मैराथन का नियंत्रण करते दिखे। पार्टिसिपेंट्स 1000 से ऊपर है इस बार और अपना ये मैराथन 8th एडिशन है और अपना ये हाई स्कूल फील्ड में करवा रहे हैं 8वीं बार। और इस बार का मौसम भी बहुत सुहाना है पार्टिसिपेंट्स लोगों के लिए, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, फैंटास्टिक मौसम है। और ये जो डिब्रूगढ़ मैराथन है ये हर साल की तरह मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ ग्रेटर करवाती आ रही है और इसमें हम लोगों के टाइटल स्पॉन्सर्स है आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। और ये पार्टिसिपेंट्स कैटेगरीज है, इसमें हम लोगों के 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर है। इसमें मेल फीमेल दोनों के अलग अलग कैटेगरीज है, तो सबको अलग अलग अवार्ड्स मिला जाएगा। और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो रेस कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को सबको मेडल्स दिया जाएगा जो भी रेस कंप्लीट करेगा। और उन लोगों को हम लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद यहाँ में जो रूट है वो हाई स्कूल फील्ड से निकलते हुए राइट लेते हुए थाना चरली पहुँच के उन लोगों को LFS स्कूल से यू टर्न लेना है और वापस घूर के आते हुए थाना चरली पहुँच के थाना चरली से HS रोड होके आपका मारवाड़ी होके फूल बागान होते हुए फील्ड में एंटर करना है। ये 5 किलोमीटर का रूट है। वैसे ही 11 किलोमीटर का जो यू टर्न है वो AMC लिंक रोड होते हुए जलान मंदिर के वहाँ से यू टर्न लेते हुए सेम रूट रहेगा, वो 1 राउंड होगा। और 21 किलोमीटर के लिए 11 किलोमीटर का जो रूट है वो 2 राउंड्स लिया जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि इंदौर में जहां कोलकाता में कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद इंदौर के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला, जहां महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय से लेकर रीगल चौराहे तक मार्च सैकड़ों डॉक्टर कैंडल मार्च में शामिल हुए। डॉक्टर्स ने गांधी प्रतिमा पहुंचकर मृतका डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और साथ ही डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। वहीं डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ ही आरोपी को फांसी देने की भी मांग की। जिस प्रकार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत ही दुखद है और जिस प्रकार डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार जो रिपोर्ट आ रही है, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की गई और उसके बाद जांच में जिस प्रकार की ढिलाई बढ़ती गई और सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। उसको लेके सिर्फ डॉक्टर ही नहीं पूरे आम लोगों में आक्रोश है। एक प्रकार से निर्भया की उन्होंने यादगार दिला दी। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद प्रसंग है। हम सब आक्रोशित हैं और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषियों पकड़ने में देर की, कहीं न कहीं दोषी भागे हैं, इसकी हम कड़वी निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं सारे के सारे, इसमें डॉक्टर्स अकेले नहीं हैं, इसमें लोकल लोग भी हैं। ये भीड़ डॉक्टर्स अकेले की नहीं है, ये भीड़ पूरे लोकल जनता की भी है। इसमें डॉक्टर्स लोकल लोग सब आए। ये फाइट डॉक्टर के फीमेल के साथ जो हुआ उसकी तो ठीक है, जो अपनी औरत के साथ इस इंडिया देश में हो रहा है, जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ये उस चीज की फाइट है, फीमेल के लिए फाइट है। आप ये जो आक्रोश देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर अकेले का नहीं है, इसमें लोकल पब्लिक भी है। आपका नाम? मैं डॉक्टर नैन जैन, सेंट्रल RDA प्रेसिडेंट। मैम, ये डॉक्टर्स के द्वारा जो कोलकाता में केस हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो भी उसमें रेपिस्ट है उसको शीघ्र पकड़ा जाए और उसे फांसी की सज़ा दी जाए, जिसके लिए इनके द्वारा एक कैंडल मार्च MYS से रीगल स्क्वायर तक शांतिपूर्वक निकाला गया। सर, पहले से कहीं जानकारी थी कि इतने लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं? पहले केवल MYH के डॉक्टर्स इसमें शामिल होने वाले थे, पर जैसे इनके WhatsApp के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इन्होंने सूचना दी
तो शाम को कई सारे मेडिकल कॉलेज और लोकल जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। अगली खबर टीकमगढ़ से है। आपको बता दें कि शहर के बस स्टैंड परिसर से रविवार सुबह पुलिस ने 4 पहिया वाहन से मावा जब्त किया। वहीं मावा और मिठाई ग्वालियर से करीब 25 बोरियों में भरकर लाया गया। पुलिस ने जांच के लिए खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया, तो वहीं अब खाद्य विभाग की टीम मामले को पूरी तरह से जांच में जुट गई है। बस स्टैंड पे जो है मावा आया, मिठाई आई थी, तो उसमें जो प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है करीब 1.5 कुंटल है। देखने में आ रहा है कि ये काफी समय से चल रहा था, ये मावा का है। विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। शहर में कहीं ऐसा तो नहीं है इससे पहले आया मावा? कार्रवाई की गई, पहले भी कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के साई धाम मंदिर समीप एक युवक को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद युवक को झाड़ी में फेंक दिया गया। घायल अवस्था में चीख पुकार की आवाज सुनकर लोग दौड़े और 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर में पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। क्या कुछ हुआ था? हम तो अपना काम धंधा करते हैं, काम धंधा में हमसे बच्चा मेरे पास 2 बजे तक, मेरे 12 से 1 बजे तक मेरे पास था। तो 4-5 दोस्त लोग हमेशा खाता पीता। शिव मंदिर है ना, साईं मंदिर के पास स्कूल है, वही गया था साथ खाने पीने के लिए, वहीं मारपीट करके मेरा बेटा को फेंक दिया और बाद गोली मार दिया, तो माथा में गोली मार दिया। कौन लोग मारे? तो नाम तो हम नहीं जानते हैं, किसी को हम देखे नहीं। वही बताएगा, मेरा बेटा बताएगा। उसके साथ जो दोस्त है हमेशा रहता है, उसी से खाता पीता है। वो लड़का को पकड़ के रखे हुए है थाना में, किसी से पूछताछ कर रहा है, वो बता नहीं रहा सही है। उसको भी मारा है, हाथ उसका भी छिला हुआ, पैर भी छिलाया है, उसका भी भागा है वहाँ से। किस बात को लेकर के लड़ाई, कुछ तो बताया हुआ? ये बात तो कभी किसी से लड़ा झगड़ा मेरा बेटे के साथ नहीं हुआ, नहीं हम लोग के साथ हुआ लड़ा झगड़ा कभी भी, कोई ऐसा केस नहीं है। आपका लड़का करता क्या था? मेरा लड़का काम धंधा करता था, पढ़ता भी था, टोटो चलाता था मेरा लड़का। क्या उम्र होगा उसका? उम्र कितना होगा? उम्र 18 साल का है। कहाँ घर हुआ? नया टोला। आपका नाम? संतोष साहब। ये बड़ा लड़का था, ये छोटा लड़का। कितने भाई बहन है? 2 भाई है, 1 बहन। क्या नाम हुआ आपका? संतोष साहब। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।